अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि इंटीरियर सिंध से हमारी किसी लेडी एडवोकेट ने हमें मैसेज किया और ये पूछना चाहा कि सर मेरे पास केसेस तो आते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मैं किस तरह से जज के सामने बात करूँगी, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, जज ये ना पूछ ले, जज वो ना पूछ ले, मेरे क्लाइंट के सामने या कोर्ट में बाकी लोगों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ये सवाल का जवाब आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा। अब वीडियो बनाकर इसलिए कि ये सवाल बहुत से लोग पहले भी हमसे कर चुके हैं और हमने अमूमा ये देखा कि किस तरह से जब कोर्ट में केस लगा होता है तो इवन काफ़ी सीनियर वकील भी जो है वो डाइस पे खड़े होकर घबराहट का शिकार होते हैं। अब देखें, घबराहट का शिकार वो क्यों होते हैं? मुझे तो हमेशा ये लगता है कि वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते अपने केस से। जो सीनियर हजरात हैं, अब वो रश ऑफ वर्क कह लें या व्हाट्सएवर क्या रीज़न्स हैं, लेकिन जो हम यंग वकला हैं, जिस तरह से ये आपका सवाल था, अब आपको जो घबराहट है वो इसलिए है कि आपको ये पता है कि आपको काम नहीं आता। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे हमें सीनियर जो है वो इंटीरियर सिंध की उन्होंने बात की कि यहाँ पर मैंने किसी सीनियर को ज्वाइन किया, सीनियर तो बिल्कुल नहीं सिखाते, सीनियर तो ऐसे, सीनियर तो वैसे, वो सिखाते नहीं हैं। और फिर उन्होंने बताया कि मैं लाहौर किसी सीनियर वकील के पास गई, वहाँ लाहौर में रही कि मैं उनसे कुछ सीखूँगी, लेकिन वो सीनियर भी सारा दिन अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। हमें बस वो लॉ बता देते कि फ़लाँ सेक्शन फ़लाँ सेक्शन फ़लाँ सेक्शन आप पढ़ो, बस अगर हमें वही पढ़ना है तो वो तो हम घर पे बैठ के पढ़ लें। तो उन्होंने कुछ सिखाया नहीं। मैं लाहौर से भी वापस आ गई। अब मेरे पास केस तो आते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हूँ। देखें, सबसे पहले मैं हमेशा अपने दोस्तों को, सराउंडिंग के लोगों को कहता हूँ कि खुद शनासी जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा अपने आप से कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने आप से नाता जोड़ लें तो हमारे जहन में हर उभरने वाले सवाल का हमारा जहन ही हमें जवाब दे। लेकिन क्योंकि हमारा जहन हमें जवाब नहीं दे पाता, वजह ये कि हमारी खुद से कनेक्शन नहीं होता। अब हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था ईद से पहले। हमने अपने सारे जो न्यूली हमारे जिन दोस्तों ने ज्वाइन किया, उनको असाइनमेंट दिया कि आप जब घर जा रहे हैं, ईद की छुट्टियाँ हैं 1 वीक की, तो आपको एक होमवर्क ये है कि आपने अपने आप पे मज़मून लिखना है। आपने इस बात पे एक मज़मून लिखना है कि मैं कौन हूँ। फिर चाहे वो आप जिस लैंग्वेज में हैं, आपकी जो मादरी ज़बान है, जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में, सिंधी, उर्दू, पश्तून, आप जिस लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी ज़बान में अपने आप पे लिखना है कि मैं कौन हूँ। अब 1 हफ़्ता गुज़रने के बाद जब हमारे दोस्त वापस आए तो मैंने सबसे पूछा कि आपने होमवर्क किया? तो किसी एक ने भी जो है वो होमवर्क नहीं किया था। हालांकि इससे पहले 3 दिन के अंदर हमने दोस्तों को काम दिया कि आपने लीगल नोटिस बनाना है, लीगल नोटिस का रिप्लाई बनाना है, समरी सूट बनाना है, सूट फॉर कैंसिलेशन आपने ड्राफ्ट करना है, कि आपने बेल ड्राफ्ट करनी है, फिर बेल को अपोज़ करने के लिए सिनॉप्सिस इन राइटिंग आपने जो आर्गूमेंट आपके होने चाहिए वो लिखने हैं। तो 3 दिन के अंदर दोस्तों ने इतना काम कर लिया। लेकिन जब उनको ये होमवर्क दिया गया और 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया कि आपने अपने आप पे लिखना है, तो कोई एक भी जो है वो लिख के नहीं आया। आज जब कोर्ट में मैंने कहा कि सब अपना यहाँ पे बैठ के ना अपने आप पे लिखें, तो सब बड़ा परेशानी और घबराहट का शिकार थे। कह रहे थे सर ये बहुत मुश्किल है ना अपने आप पे लिखना। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, आप मुझ पे लिखो, आप मुझ पे लिखो कि मैं कौन हूँ, मतलब अरुण प्रसाद के भी लिखो कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ सर ये बड़ा ईजी है, हम लिख लेते हैं। अब देखें, ये वो क्यों लिख सकते थे कि अरुण प्रसाद कौन है? क्योंकि हम बाकी लोगों को तो बहुत जल्दी जज करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, और उनके बारे में अगर पूछना शुरू करें कि ये शख्स कैसा है तो हम फर से बताना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम अपने बारे में कहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, और आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, वकील क्यों बने हैं, क्या वजह है आपकी मौजूदगी की, इस पे लिखें, तो उनके पास अल्फाज नहीं हैं, उनको नहीं पता कि हम किस तरह से लिखें। लेकिन मैंने उन सब दोस्तों को कहा है कि नहीं, अपनी तलाश करें, अपनी खोज करें, और जब तक आपको ये नहीं पता आप कभी बेहतर इंसान और बेहतर वकील नहीं बन सकते। तो मेरी आपसे भी यही गुजारिश कि सबसे पहले थोड़ा सा खुद के अंदर झांक लें, अपने आप से गुफ्तगू कर लें, अपने आप से बात कर लें, अपने आप से नाता जोड़ लें, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर जिस तरह से हमारे पास एक केस आता है, देखें जब हमारे पास एक केस आता है, सपोज़ करें हमारे पास चोरी या डकैती का केस आया, तो जज के सामने जब हम खड़े होते हैं तो जज ने अगर कोई हमसे सवाल पूछना भी है तो वो चोरी और डकैती के मुतालिक पूछना है। अब जज ने कोई मर्डर या रेप की स्टोरी लेके नहीं हमसे पूछनी कि क्या हुआ था। हमें ज़ाहिर सी बात है जज ने उस रेलिवेंट छोटे से एफआईआर के कंटेंट्स होते हैं, गवाहों के बयानात होते हैं, चालान होता है। जब भी आपके पास केस आए तो आप कोशिश करें एफआईआर को पढ़ें, एफआईआर को असेस करें,
कि एफआईआर में कितना डिले है, वक़्वा कब हुआ और एफआईआर कब दर्ज हुई, वक़्वे से प्लेस ऑफ इंसिडेंट से थाना कितना दूर था, फासला कितना था, और फिर मुद्दई मुकदमा ने जो एलिगेशन लगाए हैं, अकॉर्डिंग टू एलिगेशन जो सेक्शन एफआईआर में बताए गए, क्या वो सेक्शन अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। और वो जो पीपीसी के सपोज़ करें एफआईआर में सेक्शंस हैं, थोड़ा सा वो पढ़ लेना है कि वो आखिर सेक्शन क्या कहते हैं, उनकी सज़ाएँ कितनी हैं, वो बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कंपाउंडेबल हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो रेलिवेंट सेक्शन के मुतालिक भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर एक स्टोरी वो होती है जो आपको मुद्दई मुकदमा ने, कंप्लेनेंट ने जो है वो एफआईआर में लिखी होती है। फिर एक स्टोरी वो होती है जो आपका अपना क्लाइंट बताता है अपने डिफेंस में कि उस पर ये एलिगेशन क्यों लगाया गया, ये सही है या गलत है, व्हाट्सएवर आपको अपना क्लाइंट आधी बात तो आपको वो बताता है, आधी मुद्दई बताता है। तो दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर आप अपने जहन में एक डिफेंस बनाते हैं कि आपका प्रॉपर डिफेंस, फिर हमें अपना डिफेंस बनाना चाहिए कि हमारा डिफेंस क्या है। और फिर जब ये हम हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे, वाकिफ़ हो जाने के बाद अगर फिर आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हैं अपने केस के फैक्ट्स के साथ, रेलिवेंट लॉज के साथ, लेकिन अब आपको अगर कहीं फिर घबराहट है, और साथ साथ मैं आप बताता चलूँ कि आप कोशिश करें कि आपके जो केस से मिलते जुलते या जो आपके पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं उन पे थोड़ा सा लीगल रिसर्च करके केस लॉ भी ले जाएं, जो केस लॉ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। जब आपके पास अपने हक़ में केस लॉज होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा बढ़ जाता है। तो जब आप फैक्ट से, लॉ से बड़ा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और साथ साथ आपके पास केस लॉ होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी कहीं डर लगता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सब कुछ जानने के बाद, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस होता है, कोर्ट रूम में बहुत सारा स्टाफ, जज और बहुत से वकील बैठे होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, तो अगर फिर भी आप कहीं कोई डर खौफ महसूस करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आपने एक केस की तैयारी करने के बाद वही फैक्ट्स, वही केस लॉज और फिर वही जो रेलिवेंट लॉज हैं वो आप अपने आप को शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करें, अपने आप को बताएं। क्योंकि जब आप आईने के सामने, आईना एक जादू का काम करता है, बड़ी दोस्ती हो जाती है खुद से। जो लोग आईने में खड़े होकर खुद से बात करते हैं तो ये भी एक खुद से जुड़ने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अगर समझते हैं कि सब कुछ मतलब वेल अवेयर होने के बाद, अपने केस के मुतालिक हर चीज़ का पता होने के बाद भी आप कहीं घबराहट का शिकार होते हैं, तो थोड़ा सा मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कर लें तो मैं समझता हूँ कि आपका वो भी जो डर खौफ है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी लॉ के मुतालिक किसी भी बात से आप अगर परेशान होते हैं, आप समझते हैं कोई परेशानी है, तो बिल्कुल बेझिझक हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता करें, हमें कॉल करें, मैसेज करें, आपको बिल्कुल रिस्पांस मिलेगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।